हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एकेरा क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर थर्ड। ठीक है, स्टेप, चलिए अब इसको बोलते हैं क्या, स्टेप थर्ड। स्टेप थ्री पे हम पहुंच गए हैं। स्टेप वन और टू मतलब लेक्चर नंबर वन, लेक्चर नंबर टू। आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होगा, पूरा अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। जितना भी पार्ट्स था, जो भी कंसेप्ट था उसमें सारा कुछ आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वही है, सेम है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम हम बोल देते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स एंड मोल कंसेप्ट। अभी जो हम चल रहे हैं, अभी बेसिक कंसेप्ट में ही चल रहे हैं। पहले देखे वो यूनिट देखे, व्हाट इज केमिस्ट्री देखे, वो भी देख लिए। ठीक है, तो आज जो है पिछले लेक्चर में जो एक चीज छूट गया था वो हम अभी बता देते हैं। ठीक है, तो उसका नाम है सब्सिडरी यूनिट। ठीक है, इस यूनिट्स के बारे में हम चर्चा करना भूल गए थे, तो अभी हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस यूनिट्स में क्या करते हैं, ये जो यूनिट्स लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है, किसमें लिखा रहता है, आप देखे होंगे बहुत सारा यूनिट। ठीक है, बहुत सारा यूनिट देखे होंगे। जैसे कि अगर हम आपको बोले 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर बोले, 1 मीटर को छोड़िए, मीटर नहीं बोल देते, अगर हम 1 किलोमीटर बोले, ठीक है, 1 किलोमीटर, तो इस किलोमीटर को हमको कन्वर्ट करना हो अगर मीटर में, तो हम क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 1 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाकर मीटर लिखते हैं ना। ठीक है, वही अगर हम आपसे बोले कि हम दिए हैं आपको 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर दिए हैं और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में, मीटर में आपको कन्वर्ट करना है, तब आप क्या करते हैं, इसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 10⁻², तब जाकर उसको लिखते हैं मीटर। लिखते हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं कौन कौन सा टर्म, ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये जो टर्म है, ये देखिए इस टर्म को क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको अगर हम फ्रैक्शन के टर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 1/100 मीटर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1000 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो दो टर्म हम स्टेप का लिखे हैं, ये वाला टर्म यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं मल्टीपल, मल्टीपल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ फ्रैक्शन में जा रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, जब हम लोएस्ट से हाईएस्ट जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज लिख सकते हैं, फ्रैक्शन हमें कब मिलता है, व्हेन वी गोज फ्रॉम, ठीक है, देखिए हमें लोएस्ट फ्रैक्शन हमें कब मिलता है, व्हेन वी गोज फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन। ठीक है, तो जब हम जाते हैं कहाँ से, लोएस्ट से हाईएस्ट, ठीक है, जो हमारा लोएस्ट यूनिट है, लोएस्ट यूनिट से हम कन्वर्ट करते हैं हाईएस्ट यूनिट में, तब हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, हाईएस्ट यूनिट से लोएस्ट यूनिट में जाते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, मल्टीपल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स कब हम यूज करते हैं, व्हेन वी कन्वर्ट highest units into lowest units। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, क्या ग्रीन है तो ग्रीन, नहीं दिख रहा होगा तो चलिए एक बार फिर से लिख देंगे हम। चलिए इसी चीज को हम क्या करते हैं, ग्रीन से लिख देते हैं। आई होप कि नहीं भी दिख सकता है, क्या कि ये चमक रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक से लिख देते हैं, व्हेन वी कन्वर्ट हाईएस्ट यूनिट into
लोएस्ट यूनिट। ठीक है, ये हो गया किसके लिए हम यूज करेंगे, मल्टीपल्स के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, व्हेन वी कन्वर्ट लोएस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, लोएस्ट यूनिट टू हाईएस्ट यूनिट। ठीक है, तब जाकर हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि दोनों चीज आपको क्लियर हो रहा होगा कि मल्टीपल हम कब करते हैं और फ्रैक्शन का यूज कब करते हैं। ये जो दोनों चीज है, ये और ये दोनों को कहते हैं हम क्या, सब्सिडियरी यूनिट। ठीक है, सब्सिडियरी यूनिट्स क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी यूनिट्स। ये आपके लिए इतना छोटा सा था जो कि हम पिछले लेक्चर में भूल गए थे, तो अभी हम आपको बता दिए कि सब्सिडियरी यूनिट्स क्या होता है। सब्सिडियरी यूनिट्स में हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा मल्टीपल्स, ठीक है, और दूसरा क्या मिलेगा, फ्रैक्शंस। ये हमें दोनों जरूरी होता है ना, तभी जाके हम सब्सिडियरी यूनिट्स मानते कि हाँ यहाँ पे सब्सिडियरी यूनिट्स है। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा सब्सिडियरी यूनिट्स किसको बोलते हैं। ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल के हेल्प से हम आपको समझा दिए कि ये यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, अब जो हमारा है वो क्या है, मास एंड वेट, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है, मास एंड वेट। ठीक है, इस दोनों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। कॉलम बना कर लिखने से बढ़िया रहेगा कि चलिए एक एक करके ही लिखते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। पहले इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला है वो क्या है, मास। मास किसको किसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच देखिए जो हम पॉइंट इसमें भी लिखेंगे, पॉइंट इसमें भी लिखेंगे, दोनों का हम पॉइंट्स लिखेंगे। दोनों को पॉइंट का जो रहेगा, जो भी चीज रहेगा समझाने वाला, हम आपको समझा देंगे। फिर आपसे अगर ये भी पूछेगा कि ये दोनों के बीच डिफरेंस क्यों होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पॉइंट सारा का सारा पॉइंट क्लियर है तो आप डिफरेंस बता सकते हैं। डिफरेंस बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मास किसको बोलते हैं। ठीक है, मास किसको बोलते हैं, आपको अगर हम बोले, जैसे देखिए कि आप जाते हैं दुकान में, ठीक है, दुकान में जाते हैं, दुकान में बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए, 1 kg राइस चाहिए। ठीक है, 1 kg राइस चाहिए। ये है आपका प्लास्टिक बैग। ठीक है, प्लास्टिक बैग में ढेर सारा रख दिया, आपका क्या, राइस रख दिया। ठीक है, तो राइस रख दिया। देखिए एक राइस क्या हुआ, मेटर हुआ, एक राइस भी मेटर हुआ, ढेर सारा राइस रहेगा वो भी क्या कहलाएगा, मेटर ही कहलाएगा। तो ये जो प्लास्टिक बैग के अंदर आपको क्या रखा हुआ है, मेटर रखा हुआ है कि नहीं। केमिस्ट्री की भाषा में भी बोल सकते हैं कि ये प्लास्टिक बैग के अंदर ढेर सारा जो रखा हुआ है, मेटर रखा हुआ है। एक तरीका ये हुआ समझने के लिए। ठीक है, और दूसरा तरीका आप ये मानिए कि जैसे कि दूसरा तरीका आप बुक्स को मानिए। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग अच्छा हो तो बढ़िया रहेगा। चलिए ये बुक्स रहा आपका, ठीक, ये बुक्स है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं बुक्स। ठीक है, बुक्स रख दी। यहाँ जो है एक पेज, बुक्स का एक पेज कहलाएगा कि नहीं, मीटर। अब आप में से बहुत सारे को ये भी डाउट हो रहा होगा कि मीटर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मीटर वो सब्सटेंस है जिसके पास क्या रहता है, मास रहता है प्लस वॉल्यूम रहता है, वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसको बोलते हैं मीटर। ये चीज हम आपको बता दी। तो वही है, देखिए यहाँ जो इसका जो एक पेज है उसका क्या कर रहा है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, प्लस उसका क्या होगा, एक ना एक क्या होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, ये सब चीज होगा। तो इस एक पेज को, सिंगल पेज को हम मीटर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कितना सारा पेज होगा, ढेर सारा पेज होगा। तो ये जो बाउंड्री है बुक का, ये जो बाउंड्री है बुक का, उस बाउंड्री के अंदर ढेर सारा मीटर हुआ या नहीं। ठीक है, जितना भी आप देखिएगा मेटर हो रहा है तो वो किसी ना किसी बाउंड्री के अंदर रह रहा है। अब ये जो बाउंड्री के अंदर जो मेटर है, ठीक है, जब इसको हम मेजर करते हैं ना, तो मेजर करने के बाद जो क्वांटिटी हम लिखते हैं उस क्वांटिटी को बोलते हैं
कि ये क्वांटिटी क्या है, हमारा मास है। ठीक है, समझ गए होंगे कि मास किसको बोलते हैं, कि जो भी हम मैटर लिखते हैं किसी एक फिक्स बाउंड्री के अंदर रहता है। ठीक है, जो भी एक सब्सटेंस के अंदर जो भी मैटर रहता है, उस सारा मैटर को हम जब मेजर करते हैं, किसी यूनिट में कन्वर्ट करके मेजर करते हैं, तो मेजर करने के बाद हम क्या बोलते हैं कि ये वाला चीज क्या कहलाता है, मास कहलाता है। ठीक है, तो वही हम आपको यहाँ लिख देते हैं कि मास में क्या होगा, सब्सटेंस विच कंटेन मैटर। तो मास किसको बोल सकते हैं, देखिए इसको हम ये बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ सब्सटेंस। ठीक है, कंटेंट इन ए सब्सटेंस, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए जो भी है, जो भी आप लीजिए, एक सब्सटेंस ये लिए, इसके अंदर जो भी मैटर रहेगा उसको हम मेजर करके लिखेंगे, किसी एक यूनिट में लिखेंगे। अब जब हम ऐसे लिखते हैं यूनिट में, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, मास ही हम लिख रहे हैं। जो हम यूनिट में लिख रहे हैं ना, तो उसी यूनिट को हम ये बोलने लगते हैं कि ये जो यूनिट होगा वो मास का ही यूनिट होगा। क्यों मास का यूनिट होगा, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं उस सब्सटेंस के अंदर जो भी मैटर प्रेजेंट है उसका अमाउंट लिख रहे हैं, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि ये वाला जो चीज है वो क्या है, वो मास ही है। ठीक है, तो मास आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप कि क्लियर होगा। अब देखिए, अब हम आपसे पूछते हैं कि ये तो एक बाउंड्री के अंदर जितना मैटर आपके पास था वो तो है ही, चलिए हम इसको क्या करते हैं, आज हम ये जो है हमारा प्लास्टिक बैग में 1 kg है हमारा, क्या हम बताएंगे, ये केजी के बारे में भी बताएंगे, फिलहाल हम ये मान के चलते हैं 1 kg हमारा राइस है। ठीक है, 1 kg राइस है। हम हैं, आप कहाँ पे अभी हैं, दिल्ली में। ठीक है, फिर जाके चल जाएंगे हम जयपुर। ठीक है, फिर जाके हम चल जाएंगे बेंगलोर। ठीक है, फिर जाकर हम चल जाएंगे कहाँ, पंजाब। हम 4 जगह गए हैं उसी बैग को लेके। क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या इसमें से कहीं पे ये 1 kg ऐसा हो सकता है, 1 kg बन गया ½ kg, या फिर यहाँ बन गया 1/4 kg, यहाँ बन गया 2/3 kg, ऐसा कुछ भी बन जाए, यहाँ बन जाए 1/3 kg, कुछ भी है ऐसा कि इसका अमाउंट 1 kg के अलावा चेंज हो जाए, या बढ़ जाए या फिर घट जाए, पॉसिबल है। दिल्ली में भी वो 1 kg रहेगा, जयपुर में भी 1 kg रहेगा, बेंगलोर में भी 1 kg रहेगा, और पंजाब में भी 1 kg रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो कंटेनर है इसके अंदर जितना अमाउंट राइस है वो हमेशा उतना ही रहेगा, वो कभी चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर इसमें 100 पीस है, 100 पीस राइस का, तो हमेशा 100 पीस ही रहेगा, उसका कहीं चेंज नहीं होगा। जब वो 100 पीस रहेगा तो उसका हमेशा मास भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसीलिए बोला ये जाता है कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोला जाता है, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम यहाँ लिख देते हैं दूसरा पॉइंट में, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, डज नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस। ठीक है, प्लेस के रिस्पेक्ट में ये वेरी नहीं करता है, प्लेस के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करता है। अब दूसरा बात करते हैं हम इसका यूनिट के बारे में। तो मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास आपका होता है केजी, ग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम। ठीक है, ये ढेर सारा यूनिट होता है। ठीक है, तो उस सारा यूनिट में लास्ट में क्या लगा रहेगा, ग्राम 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 लगा रहेगा। ठीक है, ग्राम ग्राम लगा रहेगा। ये जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें
इसका एसआई यूनिट क्या होगा। ठीक है, क्या हम बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होगा मास का, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। ठीक है, एसआई यूनिट एक ही होगा केजी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बोले कि मास जो आता है किसी कौन से फार्मूला से आता है, तो मास इज इक्वल टू एक फार्मूला ये भी होता है, उसके बारे में अभी हम लिख देते हैं। देखिए ये वाला फार्मूला होता है मास इज इक्वल टू, आप डेंसिटी का फार्मूला देखे होंगे, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है या नहीं होता है। तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हो गया मास का फॉर्मूला। ये जो पॉइंट है वो सारा का सारा पॉइंट आप लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जो बोल रहा है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, हर जगह ये वही रहेगा, जो वैल्यू इसका इनिशियल है वो चेंज ऑफ प्लेस में भी, कहीं भी प्लेस आप चेंज कर लीजिए, किसी भी टाइम पर आप चेंज कर लिए, वो 1 kg है तो 1 kg ही रहेगा, चाहे आप धरती पर रहिए तो 1 kg है 1 ही kg रहेगा, चांद पे जाइए तो वो तब भी वो 1 kg ही रहेगा, उसका मास चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ मैटर है वो चेंज नहीं होगा। जब अमाउंट ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा तो मास भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, वेट के बारे में। वेट किसको बोलते हैं, ठीक है, वेट का कुछ पॉइंट है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, वेट के बारे में। ठीक है, तो देखिए वेट हम आपको बता दें, वेट क्या है, एक फोर्स है। ये क्या है, फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जिस फोर्स के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो धरती है, अर्थ है, अर्थ के और अट्रैक्ट होता है, वो वाला फोर्स है वेट। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स with which an object attracted towards earth। ठीक है, जो जिस फोर्स के द्वारा हम या कोई भी ऑब्जेक्ट, एक इंसान या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट वो धरती की ओर, अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं क्या है, वेट बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरे भाषा में इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। वो जो फोर्स लगता है उस फोर्स को वेट बोलते हैं। जैसे देखिए कि ये है क्या, आपका पेड़ है, कौन सा पेड़ है, एप्पल का पेड़ है, एप्पल का पेड़ है, इसमें से एक एप्पल जमीन की ओर गिरा। ठीक है, ये है आपका धरती, अर्थ, ये अर्थ है, ये जो गिरा है, ठीक है, जिस फोर्स के द्वारा गिरा है ना, वो फोर्स यही कहलाता है, उसको बोलते हैं वेट। ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बता दें आपको, वेट का फॉर्मूला होता है आपको फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, ये फोर्स रहा आपका, फोर्स, इसको बोलते हैं फोर्स बाय द अर्थ, फोर्स बाय द अर्थ भी बोल सकते हैं या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, लेकिन इसका एक और फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू जी, F इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, वो भी होता है फोर्स, उसको भी बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये जो है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फोर्स। और यहाँ जो है m, इस m को बोलते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम देखिए हम यहाँ वेट का बात कर रहे हैं, अभी हम किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, कुछ किसी चीज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम मेनली फोकस कर रहे हैं किस पे, वेट हमारा जो होता है, मास और वेट दोनों हम यूज करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसीलिए हम वेट का टॉपिक लिए हैं। ठीक है, बाद में आपको बताया जाएगा ग्रेविटेशनल चैप्टर में। ठीक है, तो हम फिलहाल के लिए क्या समझते हैं, वेट को एक फोर्स लेकर समझते हैं, वो कौन सा फोर्स है उसके बारे में आपको ग्रेविटेशनल चैप्टर में बताया जाएगा डिटेल में।
अब ये जो फोर्स रहता है ना, फोर्स का फार्मूला ये है, कौन सा फार्मूला है, m इंटू जी। अब ये जो है g को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको बताया जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स में ये क्या होता है, चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, देखिए चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, चेंज ड्यू टू चेंज इन प्लेस, ठीक है। प्लेस के अनुसार जी क्या होता है, चेंज होता है। आपका अर्थ पे कुछ और जी लगेगा, ठीक है, चंद्रमा पे चाहिए जाइए कुछ और जी लगेगा, मंगल पे जाइए कुछ और जी लगेगा, ठीक है। इधर जो जमीन के अंदर जाइए वहां ये जी का वैल्यू कुछ और हो जाएगा, कुछ हाइट पे जाइए वहां जी का वैल्यू कुछ और हो जाएगा। तो जी का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है तो एफ का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। अब बताइए वेट चेंज होगा या नहीं होगा, वेट ऑब्वियसली वेट भी चेंज होगा। तो ये क्या होता है, वेट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं इट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। वेट कांस्टेंट नहीं होता है, ये क्या करता है, वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, चेंज इन प्लेस होता है तो ये वेरी कर जाता है, इसका वैल्यू अलग अलग आता है, ठीक है। तो अब हम इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं, एसआई यूनिट ऑफ वेट, एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स के बराबर ये फोर्स ही है, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसीलिए इसका भी यूनिट क्या लिखेंगे हम, न्यूटन, डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ आ रहा होगा। ये रहा फॉर्मूला, ये रहा इसका सिंबल, सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जी है, जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है सेम यूनिट इसका भी होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, तो इसको क्या करें हम मिटा देते हैं। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो वॉल्यूम के बारे में हम बात करते हैं अभी। तो देखिए, तो वॉल्यूम जो जनरली बताया जाता है कि ये जो स्पेस हम ऑक्यूपाई करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया उसी स्पेस को बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे कि ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स कैसे कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये पूरा बॉक्स जितना है ये एरिया वाला पूरा उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये हमेशा किसके लिए होता है, 3D के लिए, मतलब 3 डायमेंशनल के लिए। जब भी वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं तो स्पेस का बात करते हैं, और स्पेस कहाँ होता है, हमेशा 3D में होता है, 2D में नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम का क्या लिख सकते हैं, स्पेस occupied by an ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं कि वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम। जितना भी स्पेस कोई भी ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करेगा उसको बोलेंगे हम वॉल्यूम। ये हमेशा किसके लिए यूज किया जाएगा, 3D के लिए। क्यों, क्योंकि हम स्पेस का बात करते हैं, स्पेस हमेशा 3D के लिए यूज होता है। कभी 2D में स्पेस आप नहीं देखा होंगे, हमेशा 3D के लिए होता है, ठीक है। वो जो रहता है वो गैप रहता है, ठीक है, ये एरिया टाइप का हुआ। तो 2D में हमेशा एरिया लिखते हैं, और जो वॉल्यूम है हमेशा कहाँ कैलकुलेट करते हैं, 3D में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम इसका बात करते हैं कौन सा, एसआई यूनिट के बारे में, ठीक है। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ का क्यूब, ठीक है। लेंथ का क्यूब हुआ वॉल्यूम का फॉर्मूला। जब क्यूबाइड टाइप का रहेगा, अगर दिया रहेगा इसका एल, इसका बी, ठीक है, और इसका एच, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ, एच मतलब हाइट, तब जाकर वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे, एल इंटू बी इंटू एच, उस केस में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट देखिए आपका क्या हो जाएगा, लेंथ का होता है क्या है, मीटर, तो कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। जबकि इसको मेजर किस किस में किया जाता है, मेजर्स इन लीटर,
मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब, तो इसमें मेजर किया जाता है। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री में क्या होता है, जब आप लैब जाइएगा तो उसमें कितना रहेगा, छोटा छोटा अमाउंट में रहता है हमारा, जो भी कंपाउंड लिया, एलिमेंट लिया, जो भी एकदम छोटा रहता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो बड़ा अमाउंट रहता है, बड़ा बड़ा जो क्वांटिटी रहता है, इस सब में हम ना मेजर करके हम इसमें मेजर करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो मेजर किया जाता है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब या फिर डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इस दोनों में मेजर किया जाता है, और वो लीटर और एमएल के लिए भी यूज होता है जब हमारे पास क्या रहता है, लिक्विड टाइप का रहता है, जो भी लिक्विड टाइप का सब्सटेंस रहेगा हम वहाँ लीटर या फिर एमएल में यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक ये होता है क्या, एक आपको रिलेशन बता देते हैं, रिलेशन, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml। ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 डीएम क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 डीएम क्यूब। तो ये सारा जो क्वांटिटी है, ये सब चीज को क्या करिए आप याद कर लीजिएगा। ये सब समझने वाला जो था हम समझा दिए, जो लिखने वाला था लिखा दिए, अब बाकी रहा आप पे, आप इसको याद रखिए हमेशा के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी जो रहेगा हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में खींच के ले जाएंगे। ठीक है, फिर वहां भी पढ़ेंगे, जैसे जैसे होगा। हमारा मेन मकसद है हम हर चीज को डिटेल में बताते हुए आगे बढ़ते जाए। ठीक है, और जो भी कंसेप्ट रहेगा वो सारा का सारा कंसेप्ट हम आपको समझाते जाएंगे, और तब भी आपको समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके डाउट के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस पर जो भी डाउट आएगा हम सारा का सारा डाउट क्लियर करेंगे। इसीलिए कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खुला हुआ है, आप जाइए वहां पे अपना डाउट लिखिए। और दूसरी बात, कमेंट्स लिखने से पहले जो रेड बटन का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है उसको जरूर दबाइए। ठीक है, वो आपके दबाने से हमें अच्छा लगता है। ठीक है, इसीलिए आप उसको दबाइए जरूर, कम से कम टीचर को तो अच्छा लगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो बचा है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।